बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आप तमाम का MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आपका खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है नवी जमात में रियाजी हिस्सा 2 में इल्म हिस्सा के बुनियादी तस्वुरात के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और साथ ही 1.1 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम इल्म हिस्सा के बुनियादी तस्वुरात से। तो बच्चों, आपको इल्म हिस्सा में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इसे इल्म हिस्सा को ज्योमेट्री कहते हैं ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लफ्ज़ जो ज्योमेट्री है वो यूनानी लफ्ज़ जियो, ठीक है, जियो ये एक यूनानी लफ्ज़ है। जियो के मानी क्या होते हैं, ज़मीन के, और मैट्रिया यानी कि पैमाइश करना से मिलकर बना है। ठीक है, इसे उर्दू में इल्म हिंसा कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्म हिंसा कहते हैं। तो अब आपकी अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ज्योमेट्री ये लफ्ज़ कहाँ से आया है और कौन सी ज़ुबान से इसका ताल्लुक़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इल्म हिंसा की बुनियादी तस्वुरात के बारे में बात करेंगे। तो नुक्ता, ख़त और मुस्तवी इल्म हिंसा यानी ज्योमेट्री के बाज़ बुनियादी तस्वुरात है जिनकी हम तारीफ़ नहीं करते हैं। ठीक है, और ख़त और मुस्तवी नुकात के सेट होते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। तो नुक्ता, ख़त और मुस्तवी इल्म हिंसा के बाज़ बुनियादी तस्वुरात है जिनकी हम नॉर्मली जो है तो तारीफ़ नहीं करते हैं। ख़त और मुस्तवी नुकात के सेट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि ख़त के मुहद्दिद और फासला, कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। तो इसमें हमें याद रखना है बच्चों कि अददी ख़त पर कोई अदद जिस नुक्ते से मरबूत होता है, इस अदद को इस नुक्ते का मुहद्दिद यानी कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ख़त है। इस ख़त में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये ABC ये नज़र आ रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ABC है इनका जो ताल्लुक़ है वो यहाँ पर 0, 1, 2 है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरफ जो है तो -1, -2 इस तरह से जो है तो ये अदद हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि अददी ख़त पर कोई अदद जिस नुक्ते से मरबूत होता है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नुक्ता जो है तो यहाँ पर ये इसका अगर हम B का मुशाहिदा करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये 1 नज़र आ रहा है ना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि अददी ख़त पर कोई अदद जिस नुक्ते से मरबूत होता है, इस अदद को इस नुक्ते का मुहद्दिद यानी कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं -1 की। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि नुक्ता D का जो मुहद्दिद है वो -1 है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम B की बात करेंगे तो B जो है तो नुक्ता B का जो मुहद्दिद है वो 1 है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम कि अगर जैसे अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि इस शक्ल में अगर हम मुशाहिदा करें, देखें, तो हमें ये भी बात समझ में आएगी कि A जो है तो नुक्ता A का जो मुहद्दिद है वो क्या है, यहाँ पर 0 है ना। तो इस तरह से इसी तरह से D का जो मुहद्दिद है वो -1 है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों कुछ नुकात है जो आपको याद रखना है। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि दो नुकात के दरमियान का फासला बड़े मुहद्दिद में से छोटे मुहद्दिद को तफरीक करने से हासिल होता है। ठीक है, दो नुकात के दरमियान का फासला जो है तो बड़े मुहद्दिद में से छोटे मुहद्दिद को तफरीक करने से हासिल होता है। ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है कि दो मुतफरिक नुकात के दरमियान का फासला गैर मनफी हकीकी अदद होता है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर
दो नुकात मुतफरिक ना हो तो नुकात के दरमियान का फासला सिफर होता है। ठीक है, अगर दो नुकात मुतफरिक ना हो तो नुकात के दरमियान का फासला जो है तो क्या होता है, तो ऐसे नुकात के दरमियान का फासला सिफर होता है। ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बिटवीनेस के बारे में, यानी कि दरमियानियत जिसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। तो इसमें देखेंगे बच्चों आपके, जैसे अगर आर पी क्यू आर तीन मुतफरिक हम खती नुकात हों तो तीन सूरतें हो सकती है इसमें। जैसे अगर हम यहाँ पर मुशाहिदा करें तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि जैसे नुक्ता क्यू आर पी और आर के दरमियान है, जैसे अगर हम अलामती तौर पर इसे देखें, जैसे पी क्यू आया पी क्यू आर इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से इसे देख सकते हैं पी क्यू आर। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर तो इसकी सेकंड जो पोजीशन है वो इस तरह से हो सकती है कि जैसे नुक्ता आर नुक्ता पी और क्यू के दरमियान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलामती तौर पे देख सकते हैं कि नुक्ता जो पी है, नुक्ता पी और यहाँ पर हम देख सकते हैं आर, यहाँ पर क्या दिया है, नुक्ता आर जो है तो नुकात पी और क्यू यानी पी और क्यू के दरमियान में है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे देखेंगे ख़त में कि ये नुक्ता पी और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो ये आर जो है तो दरमियान में है ना, किसके, पी और क्यू के, तो क्यू यहाँ पर आएगा इस तरह से। ठीक है, याद रखिए इसे इस तरह से। तो ये सेकंड पोजीशन हो गई। इसके बाद में थर्ड पोजीशन पे हम देख सकते हैं इसे तीसरी सूरत में कि नुक्ता पी जो है तो नुकात आर और क्यू के दरमियान है। ठीक है, तो अलामती तौर पे जब हम इसे लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पी, ये आर पी और क्यू है ना, इस तरह से हम इसे अलामती तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अददी ख़त पर हम इसे किस तरह से ज़ाहिर करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता पी है ना, तो ये यहाँ पे नुक्ता पी एक्चुअली यहाँ पे इस तरह से आएगा। नुक्ता पी जो है तो नुक्ता आर, यानी ये आर हो गया हमारा, या ये आर है, जैसे इस तरह से ये हम यहाँ पर आर लिया हमने और यहाँ क्यू है। ठीक है, तो ये क्यू और आर के दरमियान जो है तो नुक्ता पी है ये। ठीक है, ये नुक्ता पी है इस तरह से। ठीक है, तो ये तीसरी सूरत है। तो इस तरह से हम ये तीन सूरतों में से यहाँ पर वाज़े कर सकते हैं, और हो सकता है, उम्मीद है कि आपने इसे ये दरमियानियत को यहाँ पर समझा होगा, है ना, कि अगर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर पी क्यू आर जो है तो तीन मुतफरिक हम खती नुकात हों तो तीन सूरतें इसकी हो सकती है, उसे हमने यहाँ पर अभी समझा है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर पी यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आपकी डी पी क्यू जमा डी क्यू आर बराबर डी पी आर हो, तब हम कहते हैं यहाँ पर कि नुक्ता क्यू नुक्ता पी और आर के दरमियान है। ठीक है, तो दरमियानियत का अलामती इजहार जो है तो वो किस तरह हो सकता है, वो हो सकता है पी क्यू आर या पी आर क्यू इस तरह से है। ठीक है, याद रखिए इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कतई ख़त के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी ये एक कतई ख़त है। ठीक है, अब नुक्ता हम यहाँ पर देखेंगे कि नुक्ता ए जो है तो नुक्ता बी और नुकात ए और बी के दरमियान के तमाम नुकात का इज्तिमाई सेट कतई ख़त ए बी या कतई ख़त ए बी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि किसी कतई के इख्तितामी नुकात यानी सिरों के दरमियानी फासले को कतई की लंबाई कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा
कि जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ए बी ए का ये कता है ना, तो यहाँ पर अगर हमने 5 यहाँ पर सम इस तरह से अगर हमने यहाँ पर लिखा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस शक्ल में आप देखेंगे यहाँ पर कि ए बी जो कता है, ए बी कता की लंबाई 5 सम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे जब जाहिर करेंगे तो इस तरह से लेंगे, लेंथ ए बी है ना, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कता ए बी की लंबाई को लेंथ ए बी बराबर 5, हाँ इस तरह से। तो लेंथ ए बी बराबर 5 को हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, ए बी बराबर 5 भी इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों आपको, ये आसान है, आसानी से आपको ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी, उम्मीद है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अददी ख़त की मदद से फासला मालूम करना है हमें। अब अददी ख़त यहाँ पर हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अददी ख़त आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस अददी ख़त में आप देखेंगे 0 से यहाँ पर 6 तक लिया है हमने, और यहाँ पर इस तरफ मनफी आदाद हैं, है ना, और यहाँ पर हमने इसके इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मुहद्दिद भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो नुक्ता हमने लिया है और नुक्ते के मुहद्दिद भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो नुकात का दरमियानी फासला बड़े मुहद्दिद में से छोटे मुहद्दिद को तफरीक करने से हासिल होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद होगी, जो हमने पहले आपको बताया था, कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे ना, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि दो नुकात के दरमियान का फासला बड़े मुहद्दिद में से छोटे मुहद्दिद को तफरीक करने से हासिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सवाल नंबर 1 हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे कि हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है कि डिस्टेंस बी ई यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हल हम देखते हैं इसका कि नुक्ता बी का मुहद्दिद जो है तो 2 है ना, और नुक्ता ई का मुहद्दिद 5 है, और हम देख रहे हैं कि 5 जो है तो बड़ा है 2 से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डी इंटू ब्रैकेट बी ई इज इक्वल टू 5 माइनस 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बी ई हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, बी ई हमें यहाँ पर मिलेगा 3, है ना। तो जवाब हमारा क्या होगा, यहाँ पर बी ई बराबर 3 होगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये काफ़ी आसान है बच्चों, आसानी से आप हल कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर हम जो है तो ये ख़त का मुशाहिदा करते हुए हमें ये जवाबात यहाँ पर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मालूम करना है, ये नुक्ता आपके जहन में रहना चाहिए बच्चों, है ना, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है कि दो नुकात के दरमियान का फासला बड़े मुहद्दिद में से छोटे मुहद्दिद को तफरीक करने से हासिल होता है ना। याद रखें, इसे आप बार बार रिपीट करने से ये सब चीज़ें याद हो जाती है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें मालूम करना क्या है कि डिस्टेंस जे ए मालूम करना है। ठीक है, तो नुक्ता जे का मुहद्दिद हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया है, -2। ठीक है, ये -2 दिया हुआ है जे का मुहद्दिद। तो आप देखिए, और ए का जो मुहद्दिद है वो 1 है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं ए का जो मुहद्दिद है वो 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका डिफरेंस देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 जो है तो -2 से बड़ा है ना। आपको मालूम है ये मस्बित आदाद है ना, और ये मनफी है, तो मनफी छोटे हैं होते हैं ना, मस्बित बड़े होते हैं। तो आपको मालूम है कि 1 जो है तो बड़ा है -2 से। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे कि डी जे ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि डिस्टेंस जे ए इज इक्वल टू 1 + 2। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि डी जे ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो डी जे ए है वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 3। ठीक है, इस तरह से।
अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी हम इस खत का मुशाहिदा करेंगे और जवाब को तलाश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, मालूम करना है हमें, यहाँ पर क्या मालूम करना है, DPC मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, और नुक्ता P का जो मुहद्दिद है अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें मिलेगा यहाँ पर -4 है। ठीक है, इसी तरह से नुक्ता C का मुहद्दिद देखेंगे तो वो हमें यहाँ पर 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं नुक्ता P का मुहद्दिद -4 और नुक्ता C का मुहद्दिद जो है तो 3 है। ठीक है, अब 3 जो है तो ये बड़ा है -4 से। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि D जो PC है, ठीक है, PC जो है वो कितना है यहाँ पर, वो है 3 - -4। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि PC डिस्टेंस PC इज इक्वल टू 3 + 4 होगा। ठीक है, तो PC इज इक्वल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, PC इज इक्वल टू मिलेगा 7। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर इस खत का मुशाहिदा करना है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हमें यहाँ पर मालूम करना है, क्या मालूम करना है, हमें यहाँ पर JH मालूम करना है। ठीक है, JH, तो J को देख लीजिए आप यहाँ पर, इसका जो यहाँ पर मुहद्दिद है -2 है। H का मुहद्दिद अगर देख रहे हैं आप यहाँ पर तो -1 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि नुक्ता J का मुहद्दिद -2 है और नुक्ता H का मुहद्दिद -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -1 इज लेस ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि DJH इज इक्वल टू -1 - -2, और इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि DJH इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -1 + 2। सो DJH इज इक्वल टू 1, इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यही हमारा आंसर होगा। क्या, ये D इंटू ब्रैकेट JH इज इक्वल टू 1, ये हमारा जवाब होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर हमें जवाब अखज़ करना है। सवाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें OE मालूम करना है। क्या मालूम करना है, OE। ठीक है, तो यहाँ पर O देख लेते हैं यहाँ पर ये, और E देख लेते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों को मालूम करना है हमें यहाँ पर। तो देखेंगे नुक्ता O का मुहद्दिद जो है तो क्या है, 0 है, और नुक्ता E का जो मुहद्दिद है वो कितना है, वो है 5। कितना है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 जो है तो बड़ा है 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि D इंटू ब्रैकेट OE इज इक्वल टू 5 - 0। सो D इंटू ब्रैकेट OE इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 5 जो है तो हमारा जवाब होगा कि D इंटू ब्रैकेट OE इज इक्वल टू 5, ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर यहाँ पर 4 था। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर हम यहाँ पर आते हैं। इसमें भी ख़त का मुशाहिदा करते हैं हम यहाँ पर, और इस ख़त में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या मालूम करना है, P और J यहाँ पर हमें मालूम करना है। P -4 दिया है, J दिया है -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे नुक्ता P का मुहद्दिद -4 और नुक्ता J का मुहद्दिद -2 है, और -2 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि D इंटू ब्रैकेट PJ इज इक्वल टू -2 -4। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि D इंटू ब्रैकेट PJ इज इक्वल टू -2 + 4। ठीक है, तो आप देखेंगे आंसर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, D इंटू ब्रैकेट PJ इज इक्वल टू 2।
ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर जवाब होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा हुआ है, क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है हमें क्यू और बी। ठीक है, क्यू और बी ये पूछा है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नुक्ता क्यू का मोहद्दिद -5 है और नुक्ता बी का मोहद्दिद 2 है। ठीक है, सो 2 इज ग्रेटर देन -5। तो आप देखेंगे कि क्यू बी बराबर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 माइनस -5। सो क्यू बी इज इक्वल टू 2 + 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि क्यू बी इज इक्वल टू 7, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर हुआ हमारा यहाँ पर, क्यू बी इज इक्वल टू 7, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल नंबर 1 हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कि नुक्ता ए का मोहद्दिद x है और नुक्ता बी का मोहद्दिद y है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि d इंटू ब्रैकेट ए बी मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं y कितना दिया है 7, x कितना दिया है 1। तो हल आपको पता है यहाँ पर किस तरह करना है, मेथड आपको पता चल गया अभी कि नुक्ता ए का मोहद्दिद जो है तो x = 1 है। ठीक है, और नुक्ता बी का जो मोहद्दिद है y = 7 है। ठीक है, और 7 इज ग्रेटर देन 1। सो आप देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ए बी = 7 - 1 होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ए बी = 6, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, कि d इंटू ब्रैकेट ए बी = 6। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सेम हम इसी को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y -2 दिया है और x = 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नुक्ता a का मोहद्दिद देखेंगे तो वो मिलेगा x = 6 और नुक्ता b का मोहद्दिद देखेंगे तो वो मिलेगा y = -2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x 6 जो है तो बड़ा है -2 से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि d इंटू ब्रैकेट ए बी = 6 -2 यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 6 - -2, इस तरह से। तो आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा d इंटू ब्रैकेट ए बी = 6 + 2। सो ए बी = 8। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या होगा यहाँ पर, ए बी = 8, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो दिया हुआ है, नुक्ता ए का मोहद्दिद x है, नुक्ता बी का मोहद्दिद जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नुक्ता बी का जो मोहद्दिद है वो y है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमें ए बी मालूम करना है। इसमें यहाँ पर y = 7 दिया हुआ है, x = -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a का मोहद्दिद x = -3 है और b का मोहद्दिद जो है तो y = 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 जो है तो बड़ा है -3 से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि d इंटू ब्रैकेट ए बी = 7 - -3। ठीक है, तो d इंटू ब्रैकेट ए बी = 7 + 3। ठीक है, तो d इंटू ब्रैकेट ए बी = 10। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए बी बराबर हमें कितना मिला, यहाँ पर 10 मिला है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जवाब हमारा यहाँ पर इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हमें याद रखना है ये y यहाँ पर इसका मोहद्दिद है
ठीक है, ए का मोहद्दिद x है और b का मोहद्दिद y है, ठीक है। तो x y इज इक्वल टू -5 है और x इज इक्वल टू -4 है। तो यहाँ पर हम लेंगे नुक्ता ए का मोहद्दिद x इज इक्वल टू -4 और नुक्ता बी का मोहद्दिद जो है तो वो है y इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि -4 इज ग्रेटर देन -5, सो d इंटू ब्रैकेट ए बी इज इक्वल टू -4 माइनस -5, सो d into bracket AB is equal to -4 plus 5. So d into bracket AB is equal to 1. So d into bracket AB is equal to 1. ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे काफ़ी आसान है ये, हम थोड़ा सा अगर ध्यान दें इस पर तो ये हमारा सवाल नंबर 4 था जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सवाल नंबर 5 पर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5वां सवाल जो है तो y इज इक्वल टू -6 है और x इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नुक्ता a का मोहद्दिद जो है तो x इज इक्वल टू -3 है और नुक्ता b का मोहद्दिद जो है तो y इज इक्वल टू -6 है, ठीक है। तो -6 इज ग्रेटर देन -6 है ना, -3 इज ग्रेटर देन -6। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि d कॉस में ए बी बराबर -3 -6 और d कॉस में ए बी बराबर -3 प्लस 6, सो ए बी इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 3, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू 3, ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान है ये अगर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया तो। अब सवाल हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सवाल नंबर 6 उसे यहाँ पर लेते हैं। सवाल नंबर 6 में तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नुक्ता a का मोहद्दिद x बराबर 4 और नुक्ता b का मोहद्दिद y इज इक्वल टू -8 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 इज ग्रेटर देन -8, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर d इंटू ब्रैकेट कॉस में अगर हम ले यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि d कॉस में ए बी बराबर 4 नफ़ी 8 इस तरह से मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि d कॉस में ए बी बराबर 4 जमा 8, ठीक है। तो d कॉस में ए बी बराबर 12 हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान सवाल था बच्चों, सवाल नंबर 2 जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है काफ़ी आसान सवाल था, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों इसी तरह से आपको जो है तो यहाँ पर आगे के सवालात भी अपने तौर पर हल करना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 और जो 4 है, सवाल नंबर 3 और 4 इसे आपको अपने तौर पर हल करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए। सो स्टूडेंट्स, देयर इज some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।